हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम एक नए वीडियो के साथ में और एक नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर एक प्रॉब्लम बेस ऑन अल्फाबेट का ही एक पार्ट है। प्रॉब्लम बेस ऑन अल्फाबेट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? नंबर सीरीज आता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है मिसिंग नंबर, तीसरा आता है एनालॉजी, चौथा ऑड वन आउट, पांचवा आता है कोडेड इक्वेशन। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मिसिंग नंबर। देखिएगा, और मिसिंग नंबर जो चैप्टर होता है इसको बिना ऑप्शन के हम सोल्व नहीं कर सकते। जैसे कि पहला ही देखो क्वेश्चन हम करेंगे। देखो, इसका पहला क्वेश्चन है 4 8 20 9 3 15 6 6 ये, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मिसिंग नंबर को बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते। देखो, करने का क्या तरीका है? हमारे पास में पहला ऑप्शन है इसका 22 है, 18 है, 16, फोन साइलेंट कर लो इसे। चौथा ऑप्शन है इसका 20। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि अगर हम इसको करते हैं कि 4 गुणा 8, कहने का मतलब 4 गुणा 8 32, 4 गुणा 8 32 माइनस 12 तो 20 बचेगा। 9 गुणा 3 माइनस 12 बराबर 15 है। 6 गुणा 6 माइनस 12 बराबर 24 है। लेकिन हमारे पास में 24 ऑप्शन में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 24 ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीका से करेंगे? देखो, जब हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला तो हमारा तरीका जो करने का ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर हमारे पास में 24 ऑप्शन में होता तो हमारा 24 आंसर होता, ठीक है। अब इसका क्या है? कहने का मतलब ये है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 प्लस 8 बराबर 20। 9 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 15। 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 18, यानी कि 18 आंसर हमारा सही है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाली संख्या है इसको यानी कि हमने 2 बार रिपीट कर दिया है, 2 बार ऐड किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, 6 है, 2 है, 4 है, 4 है, यहां मिसिंग है और 2 है। और हमारे पास में ऑप्शन है इसके 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कहने का मतलब 2 4 6 6 2 4 4 मिसिंग नंबर और 2। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि आंसर क्या आएगा। क्या आएगा? देखो, अब हम सभी को ऐड करेंगे, यानी कि इसको ये कितना बैठेगा? 12। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 12 है। अब इसको ऐड करेंगे, 4 तो 6। अब हम 12 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे? यानी कि हमारे पास में 6 तो बराबर 6, यानी कि अब हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6, यानी कि इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 15 है, 225 है, 30 है, 7 है, 70 है, 20 है, 3 मिसिंग नंबर 8। अब हमारे पास में में ऑप्शन क्या है इसके?
पहला ऑप्शन है इसका, देखो 12 है, 16 है, 24 है, 70 है। अब इस क्वेश्चन को करना है सोल्व। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिएगा। अब हमारे पास में ये है, ठीक है, क्या ये संख्या है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को कि इसको यानी कि देखो 15 में मल्टीप्लाई मतलब 15 में भाग किस, जैसे कि 225 से भाग कितने का देना है, इसमें 15 का भाग कितने का देना है, 15 का, ठीक है। कितना बचा, 15 गुणा 2, ठीक है। अब दूसरी संख्या है 70, 70 में भाग कितने का, 7 का कितना बचेगा, 10 गुणा 2 यानी कि 20, ये 30 हो जाएगा। अब हमें यहां पे पता लगाना है, अब बैठाना है 8, यानी कि अब कितने का भाग दें कि अब हमारा यानी कि 8 बैठ जाए। क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, अब सीधी सी बात है यहाँ पे 8 बैठना चाहिए, यानी कि 2 गुणा 4, यानी कि अब हमें कहने का मतलब यह है कि यहाँ संख्या कितनी आएगी हमारी, 12, ठीक है। 12 क्यों आएगी, 12 में जब हम संख्या भाग देंगे कितने से, 3 से, तो तभी तो 4 बैठेगा, 4 दूनी 8, यानी कि हमारी जो संख्या आएगी यहाँ पे 12 आएगी। या हम इसका दूसरा तरीका भी है करने का। क्या तरीका है करने का दूसरा, कि अब हम इसको यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपस में दोनों की, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की। अब 15 में 30 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 450 को भाग देंगे 2 से, यानी कि 225, ये वाली संख्या आ गई। 20 में 7 की मल्टीप्लाई 140, भाग कितने से, 2 से, 70 आ गया। अब इसमें यानी कि मल्टीप्लाई 3 अट्ठे 24, 24 में भाग कितने से देंगे, 2 से, क्या आएगा, 12, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, 36 है, 25 है, 64 है, 16 है, 9 है, 36 है, 4 है, 1 है और ये मिसिंग नंबर है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है इसके देखिएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 49, दूसरा 64, तीसरा 25, चौथा है 16। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से करेंगे। हमें पता है कि सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं सभी एक यानी कि स्क्वायर है किसी न किसी संख्या के। कहने का मतलब ये कितने का स्क्वायर, 6 का, ये 5 का, ये 8 का, 6 का 5 का 8 का, ठीक है, 6 का 5 का 8 का, ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब यहां से सोल्व हो रहा हमारा संख्या, यानी कि 6 6 4 2 5 3 1 8 6, तो यहाँ कितने का स्क्वायर आएगा बेटा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे, देखो जहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, 108 है, 17 है, 9 है, 208 है, 31 है, 8 है, 245 है, यह मिसिंग नंबर है, यहाँ 7 है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ऑप्शन क्या है इसके। पहला ऑप्शन है इसका 35, 25, 40, 32। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने की कोशिश करो।
क्या करेंगे इसमें, देखिएगा अब हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम किस तरीका से, यानी कैसे कि संख्या, देखो कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या का इसमें यानी कोई लॉजिक यानी कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, एक लॉजिक होता है कि किसी भी तरीका से हमारा क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, हमें करना है। जैसे कि या तो देखो संख्या ये है, या तो तीनों को ऐड करो सेम बैठा दो, या दो संख्याओं को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो सेम बैठा दो, किसी भी यानी कि तीनों संख्याओं का यूज करो, सभी संख्याओं का यूज करो। जैसे कि ये देखो रो हो गई या कॉलम हो गया, रो का यूज करो या कॉलम का यूज करो, ठीक है, करना हमें क्या है, सेम करना है। अब हमारे पास में यानी कि ऐसा कि 108 है, 108 को हम भाग देंगे 9 से, कितना 12 बार, 12 प्लस इसमें 9, यानी कि 9 से भागते हैं 9 ही हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि मतलब कितना ऐड करेंगे इसमें 7, सॉरी 5 ऐड करेंगे, 5 5 यानी 70 है। अब 208 को भाग देंगे कितने से, 8 से, यानी कितनी बार, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, यानी कि 5 ऐड करें यानी कि 31 बैठ गया, यानी कि यहाँ पे ये 17 बैठ रहा है, यहाँ पे 31 बैठ रहा है। अब 245 है, 245 में 7 से भाग देंगे, कितना बैठेगा, 7 या 21 और 7 पंजे 35 प्लस 5 कितना बैठेगा 41। क्या हमारे पास में 41 ऑप्शन में है, नहीं 40 बैठेगा, 45 5 40, 40 ऑप्शन में है जी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी भी तरीका से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास में यानी कि तरीका होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मिसिंग नंबर की कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है, हाँ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 5 है, 7 है, 9 है, 9 है, 6 है, 4 है, 36 है, 36 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास में ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 32, सी है 36, डी है 42। इस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे हम, किस तरीका से करेंगे, देखो हमारे पास में क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि अब हमारे मल्टीप्लाई किसकी कर रही है यहाँ पे, पहले के लिए 5 गुणा 9, 5 नाम 45 माइनस 5 नाम 45 माइनस 9, यानी कि जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम इस तरीका से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीका से या इस तरीका से, यानी कि देखो 5 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नाम 45 माइनस 9 36, 7 गुणा 6 माइनस 6 36, ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 9 गुणा 4 माइनस 4, 9 चौक 36 माइनस 3 32, हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी सही है। कहने का मतलब यह है कि अब हमको चलना है कि यानी कि इस तरीका से 5 में 9 की मल्टीप्लाई माइनस 9 36, जिस संख्या यानी कि इस वाली संख्या को हम घटा रहे हैं हर समय, ठीक है, 5 में 9 की मल्टीप्लाई 5 में 45 माइनस 9 36, 7 में 6 की मल्टीप्लाई 7 6 42 माइनस 6 36, 9 में 4 की मल्टीप्लाई की 9 चौक 36 माइनस 4 की ये 4 ये रेस किया 32। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 है, 3 है, 125 है, 10 है, 4 है, 1000 है, 10,000 है, इसके बाद में क्या है, 2 है, 5 है और मिसिंग नंबर है। अब हमारे पास में ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन 80 है, बी है 7, सी है 32, डी है 10।
इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। जैसे कि देखो अब हमें क्या क्या करना है कि किसी भी लॉजिक से क्वेश्चन को कर लेना। कम से कम ये क्वेश्चन 2 से 3 तरीका से हो जाता है, 2 से 3 तरीका, हाँ किसी भी तरीका से कर सकते हैं। यानी कि लॉजिक हमारा सेम होना चाहिए। अगर एक रो को लेते हैं तो दूसरे रो में भी वही क्वेश्चन लॉजिक होना चाहिए। अगर 2 को लेते हैं तो 2 में भी, 3 को लेंगे यानी अगर 3 रो हैं तो तीनों में हमारा लॉजिक सेम होना चाहिए, चाहे रो को ले लो चाहे कॉलम को ले लो। किस तरीका से करेंगे, 125 है ये, यानी कि अब हमें पता है कि 5 की क्यूब 125 होता है। क्या 5 की क्यूब 125, 10 की घात 4 1000 होता है, 10,000 सॉरी, और 2 की घात 5। कहने का मतलब है जो संख्या ये है इसका घात 3 है, 10 है, 10 की घात 4 है, तो 2 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात कितना 32। 32 हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, 18 है, 16 है, 7 है, 35, 25, 14, ठीक है, 14 हो गया, 7 है, 23 है, मिसिंग नंबर है, 24, 32, 65। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है देखिएगा। ऑप्शन है हमारे पास में 17 है, 15 है, 13 है, 58 है। इस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ऐसा क्वेश्चन को पहले सबसे पहले जो होता है, यानी कहना मतलब ये है कि पहले 3 नंबरों का यूज करके हमें चौथा नंबर बनाना होता है, या किसी भी 3 संख्याओं का यूज करो हमें चौथा नंबर बनाना होता है। ज्यादातर रेयर केस ऐसे ही बनते हैं कि यानी कि हमारा 3 संख्याओं का यूज करो चौथा नंबर बनाना है। ठीक है, 3 संख्याओं का यूज करो और चौथा नंबर बनाना है। इस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे हम देखिएगा कि इन दोनों को ऐड किया, किसको किसको ऐड किया, इन दोनों को, 35 प्लस 7 कितना 42, 35 और 7 माइनस 18 लेस कर दिया, कितना बचेगा ये 24। इन दोनों को ऐड किया यानी किसको 25 को प्लस 23 को, कितना 48, 48 माइनस 16 ये वाला, इसको लेस किया कितना 32। अब हम इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ठीक है, हमारे पास में आया ये संख्या। अब हमें करना क्या है कि अब हमारे पास में संख्या जो बची हुई है, ठीक है, 14 इसको ऐड किया और इसको लेस कर दिया, किसको, इसको लेस कर दिया, ठीक है, बराबर किसकी आ जाएगी 65 के। अब ये कितना संख्या होगी हमारी, कितनी होगी ये 7, यानी कि x प्लस 7 बराबर 65, तो x बराबर 58, यानी कि यहां जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी हमारी 58, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 है हमारे पास में, 7 है, 9 है, 8 है, 6 है, 8 है, 3 है, 7 है, 9 है,
35 है, 49 है, और ये वाला नंबर हमें बताना है। हमारे पास में ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारे पास में 89, दूसरा है 81, 64 और 63। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, हमने बताया था कि किसी भी तीन संख्याओं को यूज करना है और चौथी संख्या हमें बनानी है। किसी भी संख्या यानी किसी भी तीन संख्याओं का यूज करना है, इन दोनों को तीनों को यूज कर लो, चौथी संख्या में बना लो। चौथी संख्या अगर इन तीनों को यूज करेंगे चौथी संख्या बना सकते हैं, इन तीनों का यूज करेंगे चौथी संख्या बना सकते हैं, या इन तीनों का कोई सी भी इन तीनों कर लो या इन तीनों कर लो। कहने का मतलब यह है कि तीन संख्याओं का यूज करना है, चौथी संख्या हमें बनानी है। ये चार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ये ऐड हो रहा है, यानी 4 अट्ठे 32 और 3 35, यानी कि 4 गुणा 8 प्लस 3 बराबर 35। 4 अट्ठे 32 और 3 35, 7 छंग 42, 7 49, मल्टीप्लाई प्लस ऐड। 9 यहाँ पे क्या करेंगे, 9 गुणा 8 प्लस 7, 9 अट्ठे 72, 72 7 72, सॉरी 9 अट्ठे 72, 72 9 81, 72 9 81, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि देखिएगा, 7 है, 6 है, 9 है, 7 6 8, 5 है, 4 है, 9 है, 3 है, 2 है, 1 है, 83 है, 56 है, मिसिंग है। अब हमारे पास में ऑप्शन, ए ऑप्शन है 128, बी है 136, सी है 148, डी है 146। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हाँ जी देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे हम। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 नहीं होगा, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35 नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन हो रहा है किस तरीका से, देखो 7 का स्क्वायर, इसको करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तीनों को ऐड किया, 9 और 5 14 है, 14 9 23, 23 का 3, ठीक है, और 8, अब यानी कि 23 का 3 है, 23 का 2, 8 और 2 10, सॉरी हमने इसी को तो कर रहे हैं, यानी कि 9 और 5 14 है, 14 9 23, हासिल लगे 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, यानी कि ये कितना बैठा 83। अब इसी तरीका से इसको करना है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, कितना बैठेगा 4 6 10, 6 16, हाँ लगा 1, यानी कि 1 और 3 4 और 1 5, ये 56 बैठा, यानी ये 83 बैठा था, ये 56 बैठा है। और यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 और 1 2 और 4 6, 8 और 6 14, यानी कि ऑप्शन हमारा, यानी कि आंसर क्या आएगा 146। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि डी सही है। किसी भी तरीका से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब, हाँ कहने का मतलब ये है किसी भी तरीका से, कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है, एक हम, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी, लॉजिकल क्वेश्चन होती है ये। हाँ जैसे भी करो क्वेश्चन को कर दो, इसका कोई ना तो देखो मेथड है, ना बेसिक है, ना कोई ठीक है, ना कोई ट्रिक है, बस एक लॉजिक है, जैसे बैठ गया आंसर।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, 7 है, 1 है, 8 है, 3 है, 21, 98 मिसिंग नंबर। हमारे पास में ऑप्शन क्या है? 73, 1, 94, डी है 76। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? अगर इस तरीके से 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 यानी कि नहीं होगा, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखो, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना 16 4 20 और 1 21 यानी कि 21। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि कितना हो गया? 4 9 13, 13 5 18, 18 6 और 2 8 और 1 9 यानी कि 98। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। अब इनको ऐड करो, हमारा मिसिंग नंबर जो था वो हमारे पता लग जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 9 और 9 18, 18 6 24, ठीक है, कितना 24। अब 4 3 7, 7 और 2 9 यानी कि हमारा जो आएगा आंसर यानी कि 94, 94 यानी कि सी ऑप्शन सही है। और जिस किसी ने भी अभी तक लाइक और शेयर और कमेंट नहीं किए हों, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हाँ, 94। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 है, 1 है, 25 है, 6 है, 2 है, 18 है, 10 4 25, 3 3 मिसिंग नंबर। हमारे पास में ऑप्शन है 10 है, 9 है, 3 है, 5 है, ठीक है। क्या क्या आंसर आएगा इसका? मतलब क्या आंसर आएगा इसका? देखो, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 को भाग देना है 1 से, किससे? इससे, इस संख्या से, कितना 25 आएगा। अब 6 का स्क्वायर 36, भाग किससे देना है? 2 से, 18। 10 का स्क्वायर 100, भाग किससे देना है? 4 से, यानी कि 25। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, भाग किससे देना है? 3 से, यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास में? देखो, 874 है, एक है, 3 है, 5 है, 2 4 6 3 1 9, 1 7 मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 4 6 2 8। इस क्वेश्चन को क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन को सोल्व इस तरीके से करना है कि कहना है मतलब यह है कि कुछ भी ऐड करो, कुछ भी लेस करो, हमें संख्या क्या करनी है? इतनी हमें यानी कि जोड़ ऐड करना है, यानी कि इतनी बैठा नहीं है हमें। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सभी संख्या है यानी कि इसको ऐड कर देना है, यानी कि 1 3 5 2 4 6 3 1 9,
ठीक है। अब 3 1 9 हमारे पास में यहाँ पता नहीं है, तो हम पहले तो इन्हीं को ऐड करो, इन्हीं संख्याओं को ऐड करो। कितना हो जाएगा, 6 9 6 15, 15 5 20, 2 लगे हासिल के, 3 और 4 7 और 1 8 2 9, 4 3 7 1 8, ये 3 और 4 7 1 8 और 1 9 और 1 हासिल, मतलब 2 हासिल के, ठीक है, 10 हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 और 2 5 1 6 2 8, ये 800 हो गए। अब हमें कितने में से घटाना है, गलत कर दिया कहीं हमने, हाँ देखो 135 था, 246 था और 319, 5 9 6 15, 9 और 6 15 5 20, 2 4 3 7 और 1 8 और 2 9 होगा। हाँ अब ये हो गया 3 और 2 5 1 6। अब हमें 874 में से कितना, 7 हो गए। 874 में से कितने घटाना हमें, 700 को, कितना 4 7 1। अब हमें पता लग गया, 1 यहाँ 7 यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास में, कि इस तरीका से क्वेश्चन होगा, ठीक है, 122 है, ये 5 है, ये 10 है, ये बताना है हमें, ये 50 है। हमारे पास में ऑप्शन है 26 है, 27 है, 25 है, 23 है, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, करो सोल्व। किसी भी क्वेश्चन को करने का करते हैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड में टाइम देते हैं बस, ठीक है। देखो किस तरीका से क्वेश्चन हो रहा सोल्व ये, हाँ जी देखो, अब हमें पता लग रहा है कि ये संख्या जितनी भी है, ये संख्या किसी न किसी के स्क्वायर के पास में है, किसी भी स्क्वायर के पास में है। 5 है तो 5 किसके स्क्वायर के पास में है, 2 के में, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर है प्लस 1। अब हमें यहाँ 2 से 3 यहाँ पता नहीं क्या आएगा, ये फिर 7 का स्क्वायर है प्लस 1 है, ये 11 का स्क्वायर है प्लस 1 है। अब एक बात बताना कि ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ठीक है। अब ये कितना यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा, क्यों, क्योंकि एक यही संख्या ऐसी है, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 26 हमारा यह आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 78 11 12 6 9, ये वाली संख्या हमें बतानी है। 14 है, 10 है, 7 है, 8 है। हमारे पास में ऑप्शन है 84 है, 74 है, 94 है, 104 है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधी मल्टीप्लाई करनी है। 11 में 12 की, 11 में 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने बैठता है, 132। 6 में 9 की मल्टीप्लाई करनी है 54, इसको घटा देना है, यानी कि पहली दो संख्याओं को का मल्टीप्लाई करा
और बाद की दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाली संख्याओं में से नीचे वाली संख्या को हटा दिया, कितना बैठेगा 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि 78 हो गया। अब 10 14 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 140, 7 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अब हमें इसमें से घटा देना है, यानी कि 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचे यहाँ 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ कितना आएगा 84। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, चौदह 36 3 12 7 9 54, मशीन नंबर 11 16। हमारे पास में ऑप्शन है 16 है, 12 है, 17 है, 18 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम कि सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, किस किस को 14 को, 12 को, 3 को और 7 को, कितना बैठेगा, यानी कि 12 और 14 को जोड़ेंगे 26, 26 और 3 29 और 7 36। इसमें भी इसी तरीके से करेंगे 9 + 11। अब हमें इसका पता नहीं है तो यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है, प्लस 16 बराबर किसके है 54 के। ये कितना हो 11 9 20, 20 और 16 36, 36 + x बराबर 54, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 54 में से यानी कितना जाएगा 36, कितना आ जाएगा यानी कि 18। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे कितना आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये नंबर हमें बताना है क्या आएगा। 8 है, 10 है, 10 नहीं 8 है, 137 है, 2 है, 17 है। ऑप्शन है हमारे पास में 907, 197, 10,097, सी है 97, डी है। देखो ये क्वेश्चन किस तरीका से हो रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ देखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, यानी कि दो में मल्टीप्लाई 8 की, यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 2 × 8 + 1 बराबर 17, यानी कि 2 में 8 की मल्टीप्लाई 17 ये आ रहा है। अब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 17 की, 17 8 यानी कि कितना 8 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 17 की +1 बराबर 137। 8 में 17 की मल्टीप्लाई करने के बाद 136 + 137, इससे ये आ रहा है, इससे ये आएगा, अब इससे आएगा ये, क्या ये, अब 8 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे फिर दोबारा से 8 × 137 + 1 क्या आएगा 8 7 56, 8 के 24 से 5 29, 8 एकम 8 और 2 10, इसमें क्या ऐड कर देंगे 1, कितना 1097। यहाँ क्या आएगा 1097। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, क्या बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16
3 2 4 24, 2 -1 -2 4, 6 है, 5 है, 0 है, मिसिंग नंबर है। ऑप्शन है हमारे पास में, ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। क्या आएगा देखिएगा। करो सर क्वेश्चन। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या हो रहा है, देखो 4 में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 3 की, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24। 2 में मल्टीप्लाई 2 की, यानी माइनस के 2 गुणा 2 गुणा, हाँ माइनस का 1, यानी 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4, माइनस के 4 में माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 0 गुणा 6 गुणा 5, जब 0 में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीका से है क्वेश्चन हमारा कि देखो, छः पाँच 3, 6 5 4 3, 3 4 5 6। अब ये नंबर हमें बताना है। चार 3 6 5 8 7 2 1 2 3 8, 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 4 है, ये 7 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 8 है, 6 है। अब हमारे पास में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 56 34, बी ऑप्शन है 53 64, सी ऑप्शन है 65 43, डी ऑप्शन है 65 64। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है देखिएगा। इन्होंने क्या करा है क्वेश्चन के अंदर कि 6 को और 8 मतलब 4 को और 8 को ऐड किया, 4 और 8 12, यानी कि 4 को और 8 को ऐड किया, ये हो गया 12, 12 बटे 2 6 आ गया। ठीक है, कितना, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, 8 4 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। 3 को और 7 को ऐड किया, 3 को और 7 को ऐड किया, कितना 10, 10 को 2 से भाग दिया तो 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। 6 को और 2 को ऐड किया, क्या 6 को और 2 को ऐड किया, क्या आएगा 8, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, क्या आ गया 4। 5 को और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6, 6 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। अब हमारी संख्या बैठ के निकल के आई है क्या 65 43, 65 43। अब देखो हमारा यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो रहा है, वही रूल हमें सब में लगाएंगे। अब हमारे 1 को और 5 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 1 को और 5 को ऐड करेंगे 6, 6 को 2 से भाग देंगे क्या 3, 3 आ रहा, सही है। ठीक है, अब इसी तरीका से 2 को और 6 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, सीधा कर देते हैं 8 को 2 से भाग देंगे 4, 4 आ रहा,
3 को और 7 को 10 क्या 5 आएगा, 5 आ गए। 8 को और 4 को 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, यानी कि 34 56, 34 56। अब हमें यहाँ पता लगाना है, यानी कि 7 को 3 से भाग, मतलब 7 और 3 ऐड करेंगे कितना 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, ठीक है। 5 को और 1 को ऐड करेंगे 6, 6 को 2 भाग देंगे 2 से कितना 3, 4 को और 8 को ऐड करेंगे कितना 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6, 2 को 6 को ऐड करेंगे कितना 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, यानी कि 53 64। 53 64 कौन सा है, यानी 53 64, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, यहां तक नोट कर लो।